नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काफिर से कुछ रकम उधार ली और उसके बदले में अपने लोहे की जरा गिरवी रख दी। वो काफिर अक्सर ये जरा दिखाकर कहता, देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने का क्या सबूत है, उनके पास कुछ भी नहीं। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसकी बीवी ने देखा कि उसका जिस्म आग में जल रहा है। वो घबरा कर दौड़ती हुई हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आई और बेकरारी से बोली, मुझे बताइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मस्जिद नबवी में। वो औरत भागती हुई वहां पहुंची, आंखों में आंसू, दिल में खौफ, और जोर से पुकार कर कहने लगी, या मोहम्मद, मेरे शोहर का जिस्म आग में जल रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत शफकत से फरमाया, क्या उसने कभी कोई नेक काम किया था? औरत ने फौरन जवाब दिया, हाँ, उसने एक दिन आपको पानी पिलाया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ फरमाई और फिर फरमाया, जाओ देखो तुम्हारा शोहर आग से निजात पा गया है। औरत दौड़ती हुई गई और जो मंजर देखा उस पर हैरान रह गई। वही शोहर जो चंद लम्हे पहले आग में तड़प रहा था अब आराम से बैठा हुआ था। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हें कैसे निजात मिली? शोहर की आंखों में आंसू थे मगर चेहरा सुकून से भरपूर था। वो बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए दुआ की थी और मुझे माफ कर दिया गया। यही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल मोहब्बत, जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि उनके दुश्मनों के लिए भी थी।